मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बड़े चर्चे थे ठाकुर साहब के। उनका असली नाम राजा राघवेंद्र मान था। सिर्फ नाम से नहीं, असल में रजवाड़ों के परिवार से थे। पर अब कहाँ कोई किसी को मानता है। लोग अक्सर ठाकुर साहब के बारे में बातें किया करते थे। उनके पीठ पीछे सब बोलते थे, पर सामने बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। उनकी बड़ी बड़ी घनी काली मूछें काफ़ी थी उनका दबदबा बनाने के लिए। भानु ठाकुर साहब के यहाँ रसोइया था। दुबला पतला सा भानु गेहूं रंग का था। उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। जब उसे कहीं कोई काम नहीं मिला तो उसने ठाकुर साहब से मदद मांगी, और ठाकुर साहब को पहली ही नज़र में भानु भा गया। भानु ने भी उनके काफ़ी चर्चे सुन रखे थे, पर जब बात पेट की आती है तो फिर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इंसान पेट भरने के लिए कुछ भी करता है। ठाकुर साहब ने उससे पूछा कि तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते, तो उसने बताया 5वीं में था जब पिता नहीं रहे। माँ ने बहुत मुश्किलों से पाला, और जब बड़ा हो गया तो समझ आया कि पढ़ना जरूरी क्यों था। ठाकुर साहब ने एक सवाल और पूछा, क्या मेरे बारे में सब जानते हो? जानते ही होगे, लोगों से तो सुना ही होगा। भानु पहले तो हैरान हो गया, फिर वो बोला, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इसकी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि लोगों का काम ही है दूसरों के बारे में गलत बातें करना। और वैसे भी हम होते कौन हैं दूसरों के बारे में कुछ भी बोलने वाले। ठाकुर साहब को भानु तो पहले ही पसंद आ गया था, और उसके जवाबों ने उनका दिल जीत लिया था। ठाकुर साहब तो इश्क के मरीज बन चुके थे। पुरखों की छोड़ी हुई बहुत सी जमीन जायदाद थी उनके पास, पर साथ के नाम पे वो बिल्कुल अकेले थे। कोई भी नहीं था उनके पास। माँ बाप दोनों ही स्वर्ग सिधार चुके थे। भानु की पहली रसोई थी। उसने शाही पनीर और नान रोटी बनाई, साथ में सलाद लगाया, और उसे अच्छी तरह से ठाकुर साहब के सामने पेश किया। जब खाना देखने में इतना सुंदर हो तो मन तो खुद ब खुद भर जाता है। ठाकुर साहब ने पहला निवाला खाया और बोले, क्या स्वाद है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। भानु वहीं खड़े मुस्कुरा रहा था। वो बोले, बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? भानु बोला, नहीं, आप मालिक हो, आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं? ठाकुर साहब ने कहा, तुम मालिक की बात मानकर ही बैठ जाओ और मेरे साथ भोजन ग्रहण करो। इतना सम्मान ठाकुर साहब किसी को नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने भानु को अपना दिल दे दिया था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। घर के बाकी नौकर भानु से जल रहे थे और कह रहे थे, जरूर इसका कोई गलत रिश्ता होगा इनके साथ, तभी इससे इतने अच्छे से व्यवहार किया जा रहा है। 3 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। इन बीते 3 महीनों में भानु और ठाकुर साहब कितनी जल्दी दोस्त बन गए, ये बात उनको भी नहीं पता चली। एक रोज़ ठाकुर साहब के सोने की चैन गायब हो गई। सारे नौकर कतार में खड़े थे और भानु खड़ा था ठाकुर साहब के पीछे। हरिया ने बोला, ठाकुर साहब, जब सारे नौकर यहाँ हैं तो ये आपके पीछे क्यों खड़ा है? या तो ये खुद को नौकर ही नहीं मानता, या फिर कुछ और बात है। क्योंकि बात ठाकुर साहब की आन पे आ गई थी, भानु खुद जाके नौकरों की लाइन में खड़ा हो गया। ठाकुर साहब ने रोका, नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। पर भानु ने कहा, नहीं, जब ये खड़े हैं तो मैं भी वहीं खड़ा होऊंगा। ठाकुर साहब बोले, तुम वहाँ नहीं खड़े हो सकते, तुम मेरे लिए मेरे मित्र की तरह हो, और तुम पर संदेह करना मतलब खुद पर संदेह करना।
एक औरत जो कि ठाकुर साहब के बगीचे में काम किया करती थी, उसने बोला, आप इसे मित्र समझ रहे हैं, आपकी चैन इसी ने चुराई है। ठाकुर साहब ये सुनकर हैरान हो गए कि आखिर इतने विश्वास के साथ ये ऐसा कैसे बोल रही है। उन्होंने उससे सबूत मांगा। भानु अपनी सफाई में बोला, नहीं, मैंने चोरी नहीं की, और मैं क्यों चुराऊंगा भला। हम भला क्यों चुराएंगे, वो औरत बोली। हम तो यहाँ सालों से हैं, और नया तो तू ही है, और पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो सिर्फ तुझे। इतनी चकाचौंध देखकर किसी की भी नीयत बिगड़ जाएगी। और फिर वो बोली, आज रसोई में भानु पोटली में कुछ रख रहा था, इसकी पोटली मंगवा के देखिए आप। भानु की पोटली मंगवाई गई। उसे खोला तो उसमें से सोने की चैन निकली। ठाकुर साहब को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उनका भानु चोरी भी कर सकता है। वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, और बाकी नौकर सजा की मांग कर रहे थे। सारे नौकर एकमत हो चुके थे भानु को पुलिस को देने के लिए, पर क्योंकि ठाकुर साहब उसे चाहते थे तो वो ऐसा ना कर सके, और उन्होंने सिर्फ उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया। पलंग पर लेटे लेटे ठाकुर साहब लगातार भानु के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने तो आज तक कुछ भी नहीं चुराया, और फिर अचानक से वो ऐसा क्यों करेगा। रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने सभी नौकरों को बुला लिया, और पीछे से आ गई पुलिस। जहां दरोगा ने अपना डंडा पटका, वो औरत जो भानु पे इल्ज़ाम लगा रही थी, तोते की तरह पट पट करके बोलने लगी और बोली, ये सब हरिया ने किया है और मुझसे भी करवाया। पुलिस हरिया और उस औरत को अपने साथ ले गई। सुबह के 5 बज रहे थे। ठाकुर साहब के कहने पर उनके आदमी भानु को लेने उसके घर पर गए, पर वहाँ उन्हें पता चला वो दिल्ली जाने के लिए अपने घर से रवाना हो चुका है, और रेलवे स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होगा। भानु की माँ ने बताया, भानु कह रहा था कि चोरी जैसे कलंक के साथ वो जी नहीं सकता, और ठाकुर साहब ने उसका विश्वास नहीं किया, तो अब वो यहाँ रह के भी क्या करेगा। जब ठाकुर साहब को सब कुछ पता चला, उन्होंने तुरंत अपनी जीप निकाली और चल दिए। बहुत रफ्तार में चला रहे थे। स्टेशन पहुँचे, भानु को ढूंढ रहे थे। वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। फिर दिखा वो टॉयलेट से निकलता हुआ। ठाकुर साहब उसके पास गए। उन्हें देखते ही वो पैरों में गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। उन्होंने उसे उठाया और कहा, मैं जानता हूँ, चोरी हरिया ने की थी। अब तुम वापस अपने काम पे आ जाओ। भानु बोला, माफ़ करें सरकार, पर अब नहीं आ सकता, मेरे सम्मान की बात है। ठाकुर साहब उसके हाथ पकड़े हुए थे और बोले, ऐसा ना कहो, इतनी बड़ी सज़ा ना दो एक गलती की। भानु बोला, कोई भरोसा नहीं करता चलता, पर आपका करना ज़रूरी था। और कल जब मैं आपसे अपने दिल की बात कहने वाला था कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, उसी दिन ऐसा हुआ, और आपने मेरा भरोसा नहीं किया। भरोसा सबसे बड़ी डोर है प्रेम की, और जहाँ भरोसा नहीं, वहाँ प्रेम कैसे टिक सकता है। ठाकुर साहब उसे देख रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ठाकुर साहब ने उसे गले से लगाया और कहा, बस रो नहीं, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम इसीलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें प्रेम है और लोग क्या कहेंगे? अगर यही डर है तो तुम्हें प्रेम करना ही नहीं चाहिए। जाओ, चले जाओ। इतना कहकर ठाकुर साहब स्टेशन के बाहर जाने लगे। उन्होंने दोबारा पलट के भी नहीं देखा। वो अपनी जीप में बैठे, चाबी लगाई, इंजन स्टार्ट किया। भानु भागता हुआ आया और उनकी जीप में बैठ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। लोग अक्सर ठाकुर साहब और भानु के रिश्ते को लेकर सवाल उठाते हैं, पर सवाल तो ये है कि वो सवाल उठाने वाले होते कौन हैं। हम किसी को चाहें और किसको चाहें, ये हमारा निजी फैसला है।